हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। पर्वत पठार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नदियां पढ़ने के लिए मतलब इसको समझने के लिए वह ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है? पुराना है ना, प्राचीन है। तो नदियां प्राचीन होंगी ना, और हिमालयी नदियां नवीन होंगी। उसमें पूर्ववर्ती नदियां भी आती हैं, जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई, लेकिन वैसे नवीन है। ठीक है, हिमालय तो नवीन है ही, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वह प्राचीन है, हिमालयी नदियां नवीन। ठीक है, ये आप दिमाग में रखोगे। इसको हम दो भागों में बांटते हैं यहाँ पे बहने वाली नदियों को। एक तो वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ये मैप को देखिए और इसे पूरब साइड यानी कि इस साइड क्या है? BOB, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरेबियन सी पश्चिम की तरफ। तो या तो वे नदियां होंगी जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगी, या वे नदियां होंगी जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इन्हीं को हमें देखना है। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालयी नदियों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि ये प्राचीन है, और ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये प्राचीन है। प्रौढ़ावस्था में है ये नदियां, प्रौढ़ावस्था में है, यानी कि ये अपनी घाटियों को गहरा कर चुकी हैं, समुद्र तल को ये प्राप्त कर चुकी हैं। ओके, वहीं पर अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें, नवीन है। ओके, युवावस्था में है, और उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण भी करती है और कभी कभी मार्ग भी परिवर्तित करती हैं। ठीक है, यहां पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो कठोर पठारी संरचना द्वारा ये नियंत्रित होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये मार्ग को बदलती नहीं है, इनका मार्ग निश्चित है, और ये विसर्पण नहीं करती हैं। ओके, अधिकतर छोटी हैं, यहाँ पे हिमालयी नदियों में अधिकतर लंबी हैं। अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की, तो आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी, 1465 किलोमीटर, है ना। त्र्यंबक से निकलती है, आपको पता है, राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। वहीं पर अगर मैं हिमालयी नदियों की बात करूं, सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, जो कि 25 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो ये प्रायद्वीपीय पुरानी है, हिमालयी नहीं है। प्रौढ़ावस्था में है, ये नवीन अवस्था में है, और कठोर पठारी संरचना द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। मार्ग निश्चित है, विसर्पण नहीं करती, अधिकतर छोटी हैं। यहाँ पे हिमालय युवावस्था उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण भी करती है, कभी कभी मार्ग परिवर्तन करती है। आपको पता है नेपाल से निकलने वाली रिवर कोसी, है ना, जो कि नॉर्थ बिहार में तबाही मचाती है, अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को पाटती रहती है और अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है। अधिकतर लंबी है, बता दिया एग्जाम्पल गंगा। और अगर हम बात करें कि इनको जल की प्राप्ति, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको मानसून में ही जल की प्राप्ति होती है, जबकि ये जो ये है वह हिमालयी नदियां हैं, इनको इनके दो सोर्स हैं जल के। एक तो हिमालय यानी कि ग्लेशियर्स है, वहां से पिघल कर आता है जल। दूसरा वर्षा जल, मानसून। ठीक है, तो ये वर्षवाहिनी होंगी। एक चीज और बताती, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कावेरी का नाम आपने सुना है, उसके भी 2 सोर्सेज है ना। एक तो साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों से उसको जल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कोरोमंडला नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही वहां पे बारिश होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान से सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नदियां क्या करती हैं, जब बहती है ना, तो उनका जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेग बहुत तेज होता है, तो वो क्या करती है, अपने अवसादों को लेकर ही जब वो मुहाने पे पहुंचती है, वहां भी उनका वेग कम नहीं होता, तो वो अपने अवसादों को क्या करती है, समुद्र में ले जाती है अपने साथ ही। ठीक है, तो वो गहरा होने वो क्या होता है, उथला हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है, मुहाना गहरा ना होकर उथला हो जाता है, और गहरे मुहाने को, ठीक है, ज्वार नदमुख कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए,
हाँ, और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा कर लीजिए। नदियां बहती हैं कहां से, उद्गम से मुहाने तक। जब वो मुहाने पर पहुंचती है ना, तो उससे पहले ही उनका वेग जो है कम हो जाता है और वो अपने अवसादों को आगे तक नहीं ले जा पाती हैं, और वो अवसादों का निक्षेपण करती हैं, ठीक है, एक जगह पाटती रहती हैं, उससे एक संरचना बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो वही मैंने लिखा है, भारत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं, अरब में जल गिराने वाली और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली। जब नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, तब वेग में अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। इससे एक विशेष प्रकार का स्थल रूप बनता है, यानी डेल्टा एक स्थल रूप है ना। और वहीं पर जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वो क्या कर रही हैं, बहुत तेजी से जाती हैं और अपने अवसादों को भी अपने साथ समुद्र में गिरा लेती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इतना डिफरेंस समझ में आया ना। अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में BOB, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली और पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम हम देखेंगे। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में कहने का मतलब ये है कि ये रहा आपका ईस्टर्न घाट और ये रहा आपका वेस्टर्न घाट। आपको पता है बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर है आपका अरेबियन सी, तो इधर से ऐसे जा रही होंगी ना, पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर जाती हैं। अधिकतर नदियां आपको पता है पूर्वी तट पर ही जाती हैं, अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, इसीलिए ये लगातार नावों के कटा छटा है। ओके, रिवर दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। दामोदर की बात करें, छोटा नागपुर की पठार से, स्वर्ण रेखा रांची से, बैतरणी क्योझो से। क्योझो पठार कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ब्राह्मणी रांची के समीप से निकलती है और महानदी दंडकारण्य। कृष्णा महाबलेश्वर, पेन्नार कर्नाटक, कावेरी ब्रह्मगिरी जो कि कुर्ग जिले में है पहाड़ी, वैगाई वरुषनाथ और ताम्रपर्णी अगस्त्यमलई। अब इसको एक एक करके चलिए हम देखते हैं। रिवर दामोदर को देखेंगे, छोटा नागपुर के बीचों बीच से निकलती है, भ्रंश से बहती है। 3 नदियां हैं भारत की, दामोदर और नर्मदा एंड तापी, जो अपने भ्रंश में बहती हैं और पूर्व की ओर हुगली में मिलती है। हुगली, कहां से हुगली आया, भागीरथी और अलकनंदा आपको पता है देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं, और गंगा जो है आगे बढ़ते हुए जब बंगाल पहुंचती है, 2 भागों में बढ़ती है। एक धारा तो उसकी 2 धाराओं में बढ़ती है, एक धारा तो आपकी चली जाती है बांग्लादेश, ठीक है, और एक धारा साउथ की तरफ मुड़ती है, और साउथ यानी दक्षिण की ओर मुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं हुगली, जिसके मुहाने पर है कलकत्ता, जिसके तट पर है। ठीक है, हुगली की सहायक है, तो हुगली रिवर की सहायक है। अब देखिए इधर छोटा नागपुर का पठार, अगर हम भारत का रूट प्रदेश इसके बीच से बह रही है, तो क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। ऊपर वाले भाग को हजारीबाग प्लेट्यू बोलते हैं और नीचे वाले को हम बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, और ये बीच से जा रही है आपकी रिवर दामोदर। तो इसने क्या किया, पठार को 2 भागों में बांट दिया, हजारीबाग और रांची का पठार। क्लियर, रिवर दामोदर किसकी सहायक है, हुगली की सहायक है। अब आते हैं स्वर्ण रेखा की बात करते हैं। अभी एक साथ ही हम इन तीनों नदियों को देख लेंगे मैप में। स्वर्ण रेखा की बात करें, रांची से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। सहायक रिवर इसकी खरकई है, खरकई रिवर इसकी सहायक है, ट्रिब्यूटरी है, और इसके तट पर जमशेदपुर बसा हुआ है, जमशेदपुर है। ओके, इंपॉर्टेंट। बैतरणी रिवर की बात करें, उड़ीसा के क्योझो पठार से निकलती है और मुहाना इसका उड़ीसा तट में है। अगली बात ये देखिए महानदी के बारे में, इंपॉर्टेंट। अमरकंटका के दक्षिण में आपको पता है कि सिहावा पहाड़ी है। ठीक है, जब मैंने पहाड़ियां वगैरह करवाया था तो इस अमरकंटका सिहावा पहाड़ी वगैरह बता रखा है मैंने। तो सिहावा जो है उसके धमतारी जिला, छत्तीसगढ़ का धमतारी जिला है, वहां पे है ये सिहावा, वहां से इसका उद्गम होता है और मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और डेल्टा इसका कहाँ पे बनता है, डेल्टा बहुत पूछता है कटक में, जैसे कृष्णा का पूछता है तो विजयवाड़ा में है, और गोदावरी का राजमुंद्री में। उसी तरीके से महानदी का डेल्टा कहाँ पे है, कटक में है। ओके, इसके जो सहायक रिवर है वो है शिवनाथ, मांद, जोकिंग और ईव एंड तेल। छत्तीसगढ़ में महानदी का बेसिन आपको अच्छी तरीके से पता है, धान का कटोरा उसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। अब चलिए नदियों को देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दामोदर को नहीं दर्शाया है, दामोदर को नहीं बनाया है, तो दिमाग में रखिएगा, और नहीं स्वर्ण रेखा को। ठीक है, दामोदर, स्वर्ण रेखा। अब आ जाइए बैतरणी, ब्राह्मणी, ओके, और ये रही आपकी रिवर महानदी।
नदी। महानदी को मैंने क्या बोला, ये रहा आपका कटक और ये रही आपकी महानदी। छत्तीसगढ़ में जो इसका बेसिन है उसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा। और ये रही इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर तेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर आती है रिवर गोदावरी। गोदावरी को क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा बोलते हैं या वृद्ध गंगा बोलते हैं। 1465 किलोमीटर। आपको पता है कि जो गंगा है, गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना है ना। केवल लंबी ही नहीं है, अपवाद भी है उसके। गंगा के बाएं आने वाली नदियां हिमालय होती हैं, जबकि हिमालय से ही निकलने के बाद वो बाएं नहीं मिलती है, वो यमुनोत्री से निकलने के बाद उसके दाहिने तट पर आकर मिलती है गंगा के, है ना। अपवाद है कि नहीं है। ओके, तो उससे ये यमुना से बड़ी है। यमुना 1385 है, 1465 है। ओके, अब ये मैंने अलग से बना रखा है रिवर गोदावरी को। गोदावरी कहाँ से निकल रही है, बोलो कि मैम हमें पता है त्र्यंबक से निकल रही है, जो कि महाराष्ट्र में। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने के बाद चलिए आगे बढ़ रही है। इससे आगे मिलती है दूधना, पूर्णा, फिर आगे बढ़ती है। इससे एक ऐसी नदी है जो साउथ से उत्तर की, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। और इसी मंजीरा रिवर पे ही निजाम सागर बांध भी है, बना रखा है मैंने, ये देख लीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ती है तो इससे आके मिलती है पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये तीनों आती हैं और इससे मिल जाती हैं। इंद्रावती रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखिए सावरी रिवर, और फिर आती है सेलुरी रिवर, और फिर उसके बाद राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंद्री की अगर मैं बात बताऊं, पूर्वी तट पर है और तंबाकू अनुसंधान संस्थान के लिए ये फेमस है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों को देखिए, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा सबसे लंबी है, ये पूछ सकता है। पेनगंगा, वेन सबसे लंबा है। प्राणहिता, इंद्रावती सबसे पूर्वी, ये नदी सबसे पूर्वी है, ठीक है, प्राणहिता। और इंद्रावती सबसे पूर्वी है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। मंजीरा आपको पता है दक्षिण से उत्तर, ये दिख रहा है आपको, दक्षिण से क्या कर रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर। और फिर उसके बाद आती है रिवर शिप्रा। रिवर शिप्रा आपको पता है उज्जैन है ना, उज्जैन स्थित है इस पर, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपने देखा रिवर गोदावरी को कहां कहां बहती है। एटीएम याद रखोगे, जिस तरीके से आप अनुसूची 6 पढ़ते हो ना, ATMM है, यहाँ पे ATM है, यानी ए से हो गया आपका आंध्रा, टी से हो गया तेलंगाना, एम से हो गया महाराष्ट्र। ओके, आंध्रा से तेलंगाना 3 जून 2014 को बना। करीब 10 या 13 जिले लेके अलग से बनाया गया इसे। एंड आंध्रा की राजधानी अमरावती। अब आ जाइए रिवर कृष्णा। कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, एक साथ ही अभी देख लेंगे वहां पे मैप में, ठीक है, गोदावरी वगैरह को। और वैसे गोदावरी को अलग से मैंने मैप बना ही रखा था, ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है, पहली बात, ठीक है। महाबलेश्वर से निकलती है, मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में है और डेल्टा इसका विजयवाड़ा में है। तो कृष्णा की विजय हो गई, याद कर लीजिए, है ना, कृष्ण विजय है। एटीएम के पहले आपने देखा कि गोदावरी को एटीएम था, ठीक है, गोदावरी के पास एटीएम है। कृष्णा ने, अब ये के मतलब के से कृष्णा भी होता है, तो एटीएम के याद रखिएगा, याद रहेगा, आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, याद हो गया, वेरी सिंपल। आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये के से कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा रिवर से आप इसे रिलेट कर सकते हो, के से वैसे कर्नाटक है, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ओके, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वो आपस में मिल गया है, और इसी के बीच में ही, मध्य में ही आपको पता है कोलेरू लेक है ना। आंध्रा तट पर गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मध्य क्या है, लेक कोलेरू है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये रही आपकी रिवर कृष्णा, निकल रही है महाबलेश्वर। ये अलग से इसलिए बना है ताकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में, और कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है ना एक ही मैप में सब कुछ बना देना। महाबलेश्वर से निकली, इससे आई मिली भीमा। ओके, फिर आगे बढ़ी, 2 धाराएं हैं, तुंगा और भद्रा। तुंगा भद्रा मिलने के बाद आगे बढ़ी और इससे मिल गई तुंगा भद्रा रिवर। इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, बराडा रिवर या बराई बोल लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रही आपकी विजयवाड़ा में डेल्टा बना, विजयवाड़ा में इसका डेल्टा है,
ठीक है, पूर्वी घाट में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। सबसे लंबी सहायक कौन सी है? तुंगाभद्रा। दो धाराएं मिलकर इसका निर्माण करती हैं। घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। मूसी के तट पर आपका हैदराबाद है, ये याद रखेंगे। फिर आ जाइए पेन्नार रिवर। रिवर पेन्नार की बात करें, उद्गम इसका होता है कर्नाटक में, कोलार है ना, कोलार में होता है, मुहाना इसका आंध्रा में है। तो इन नदियों का एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार लोकेशन। ओके, ये रही आपकी गोदावरी, ठीक है, नासिक, त्र्यंबक। ओके, आगे देखिए प्रवरा, पेनगंगा, मंजीरा साउथ से जा रही है कि नहीं, आगे बढ़ के वेनगंगा, और फिर उसके बाद राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। ये रहा आपका राजमुंद्री, ठीक है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान। महाबलेश्वर से निकल रही है आपकी कृष्णा रिवर, कृष्णा। ओके, आगे बढ़ रही है, आपको अच्छी तरीके से पता है। चलिए, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी निकलेगी, अभी देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद इधर आइए अन्नामलई, और ये रहा वेम्बनाड झील, आपको पता है वेम्बनाड केरला में है। और ये रही आपकी रिवर पेरियार, ये रहा आपका वरुशनाथ, ठीक है, पहाड़ी, और वरुशनाथ पहाड़ी से वैगाई निकल रही है, अगस्त मलई, और ये रही आपकी ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। तो आपने देखा, अब आ जाइए कावेरी, कहां से निकल रही है, अभी दिखाया मैंने, कुर्ग जिला है कर्नाटक का, और वहां पर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहां से निकलती है। दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसे, बूढ़ी गंगा हो गई गोदावरी, दक्षिण की गंगा हो गई आपकी कावेरी, दक्षिण की गंगा। ओके, उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कुर्ग जिला है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कावेरी केटी ट्रिक याद रखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, केटी ट्रिक हो गया आपका। कावेरी घाटी धान खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और जल ग्रहण क्षेत्र अगर बात करें, बहती तो कर्नाटक तमिल में है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र इसका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एंड आंध्रा है। और जल सोर्स आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका जल सोर्स मानसूनी है ना, लेकिन ये एकमात्र नदी है जिसके दो सोर्सेज है। एक तो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है जो कि ये है, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा है कोरोमंडल तट, नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है ना वहां पे ठंडियों में। तो ये दोनों है, ठीक है, दो सोर्स हैं इसके पास, तो पूरे साल इसको जल मिलता रहता है। सहायक नदियों की अगर बात करें, शिमसा, अक्रावती, हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, लोपा पावनी एंड नोयल। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोयल तो पूछा भी जा चुका है कई बार। हेमवती, अक्रावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, लोपा पावनी एंड नोयल। अब आ जाइए रिवर वैगई। रिवर वैगई की बात करें, तमिलनाडु, वरुशनाथ पहाड़ी से निकल रही है, अभी दिखाया था मैंने वरुशनाथ पहाड़ी। इसके किनारे स्थित है मदुरै, और मुहाना इसका पाक की खाड़ी में है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है, आपको पता है, अलग करता है। ताम्रपर्णी रिवर की अगर बात करें तो कार्डमम इलायची पर स्थित अगस्त मलई पहाड़ी है, और इलायची पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी आपको पता है, और बीच में आती है अन्नामलई, और उसके ऊपर आती है आपकी नीलगिरी हिल्स, है ना। तो अगस्त मलई से, और मुहाना है मन्नार की खाड़ी में, तो इसको भी देख लें एक बार। क्या ताम्रपर्णी, ये रही आपकी ताम्रपर्णी, मुहाना है मन्नार की खाड़ी, वैगई कपाक की खाड़ी में है, वरुशनाथ ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका अगस्तमलई। ओके, और ये रही आपकी कावेरी रिवर, ये रही काबनी रिवर, ये रही भवानी रिवर। ये दोनों रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बना दिया है। और ये रहा आपका ब्रह्मगिरी, जो कि कुर्ग जिले कर्नाटक में है। ओके, और ये विजयवाड़ा, एक मिनट, विजयवाड़ा भी बना दूं क्या मतलब एक पॉइंट कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये रहा आपका विजयवाड़ा में डेल्टा बनाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और कृष्णा कहाँ बना रही है, कृष्ण की विजय हो गई विजयवाड़ा में। चलिए अब आते हैं, ओके, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती थी, उनको हमने देख लिया, और वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। अब हम उन नदियों को देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो कि अरब सागर में अपना जल गिरा रही हैं, और वो क्या कर रही है, ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही है। इतनी ज्यादा उनकी रफ्तार होती है, वेग इतना तेज होता है कि अपने साथ अपने अवसादों को भी समुद्र में गिरा लेती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्रम देख लेते हैं एक बार। अरब सागर में गिरने वाली लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार एंड भरतपुंजा। पेरियार केरला की दूसरी सबसे बड़ी है और भरतपुंजा पहली सबसे बड़ी नदी है केरला की, और इसे क्या बोलते हैं, पुन्नानी नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, अब सबसे पहले मैं बताऊंगी कि खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली, देखिए साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तो इसका ट्रिक क्या है, पता है बच्चों को कंपटीशन वाले, समानता, समानता, समानता। ओके, साबरमती का उद्गम कहां से हो रहा है, उदयपुर, झाड़ौल, ठीक है। फिर गुजरात से प्रवाहित होती है, 371 किलोमीटर है, अहमदाबाद और गांधीनगर इसके तट पर है। एक ही साथ अभी हम लोग मैप में देख लेंगे। आगे देखिए माही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, ठीक है। चलिए आगे, नर्मदा रिवर की बात करें, आपको पता है अमरकंटका से निकल रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, ये प्रवाहित होती है। अमरकंटका से सोन भी निकलती है, जो कि गंगा की सहायक उत्तर की ओर जाती है और पश्चिम की ओर जाती है, अपने ब्रंश में बहती है ना। नर्मदा, फिर सतपुड़ा आता है, ब्लॉक माउंटेन है, और फिर नीचे आता है तापी ब्रंश। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, मुहाने पर भड़ौच बंदरगाह है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ये रहा आपका सतपुड़ा, ओके। और इसके तट पर स्थित है जबलपुर शहर। जबलपुर में ही भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें हैं, वहां पर एक भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात का धुआंधार या फिर कपिल धारा उसे बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापी रिवर की बात करें तो आपको पता है नर्मदा, फिर आ गया सतपुड़ा, पहाड़ी, और फिर आता है आपका तापी भ्रंश। तापी की बात करें, महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार वहां से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण में अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है, मुहाना इसका खंबात की खाड़ी में है, ओके। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना इस पर है, तापी पर, ये पूछता है। फिर आ जाइए लूनी, अच्छा सूरत इसके मुहाने पर है, ये भी याद रखिएगा। लूनी की अगर बात करें, मध्य राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है और नाग पहाड़ी अजमेर में निकलती है, ठीक है। नाग पहाड़ी से आधी खारी आधी मीठी से बोला जाता है। पहली बात, कालिदास ने इसे अंता सलीला भी बोला है। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए कक्ष के रन में विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं जल गिराती है, विलीन हो जाती है ये लूनी रिवर, ओके। और नागौर आपको पता है पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959, ओके। प्रायद्वीपीय भारत में निकलकर अरब में गिरने वाली नदियों के 2 जल सोर्स होते हैं। पहली बात, 2 जल सोर्स कौन से, एक तो जून से सितंबर जो साउथ वेस्ट मानसून 1 जून को आता है ना केरला में, दक्षिण पश्चिम मानसून, एक तो वो है। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उसमें जो दरारें हैं ना, उसमें भी जल रहता है, संचित रहता है, और शुष्क मौसम में वो भी काम आता है, ये आपको दिमाग में रखना है। सह्याद्री से निकलकर अरब में गिरने वाली नदियां कगारनुमा है, ठीक है, और तीव्र ढाल वाली होती है, इसीलिए यह प्रपाती होती है, यानी कि यहाँ पे झरनों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में रिवर शरावती है, महात्मा गांधी जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है 271 मीटर, और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सीधा गिरने वाला, मैंने बोला ऊंचाई पर स्थित सीधा गिरने वाला कौन सा है, गरसोप्पा, जो कि शरावती रिवर पर है। आगे देखिए, वराही नदी कर्नाटका में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कुंची कल्प 455 मीटर, इंपॉर्टेंट। अब एक बार मैप को देख लेते हैं, ओके। ये रहा आपका सांबर लेक दिख रहा है, ये रही आपकी लूनी नदी, ओके। लूनी नदी कक्षरन में विलीन होती है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार पार करेगी। तो ये रहा साबरमती, ओके, कलर दूसरा लेते हूं, ये रही आपकी साबरमती। फिर आ जाइए, ये आपकी है माही, जो कि कर्क रेखा को 2 टाइम्स क्रॉस कर रही है, दिखा। फिर आ गई आपकी नर्मदा, ये रहा आपका अमरकंटका, यहां से निकल रही है। फिर ये रही मैकाल, महादेव एंड राजपीपला, इनका क्रम है, राजपीपला गुजरात, महादेव, मैकाल एंड अमरकंटक, ओके। चलिए ये आपने देखा। फिर आ जाइए, नर्मदा हो गई, फिर आइए ये रही तापी, जो कि बैतूल से निकल रही है ना। फिर आ जाइए मांडवी, और फिर आ जाइए जुआरी। मांडवी के तट पर ये कैपिटल है पणजी, गोवा का, ओके। फिर आ जाइए सरस्वती, फिर आ जाइए गंगावेली,
पेरियार एंड भरतपुंजा। भरतपुंजा पहली सबसे बड़ी रिवर है केरला की, और पेरियार सेकंड नंबर पर। केरल के इडुक्की जिले में इडुक्की परियोजना है, पेरियार रिवर पे ही है, पहली बात। और नर्मदा के बारे में और कुछ बता दूं मैं, कुछ बांध बनाए गए जिसमें से सबको पता है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा सागर भी है, ओंकारेश्वर भी है और माहेश्वर भी, ये बांध है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, काफी समय लगा आज, और मैंने सोचा था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ, एक हेडक बना हुआ था। तो खूब अच्छे से पढ़िए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।